अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा 10वां लेक्चर है मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। देखो, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए मॉलिक्यूल से आरएनए का फॉर्मेशंस होना, पर्टिकुलरली एमआरएनए का फॉर्मेशंस होने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। द फॉर्मेशंस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये जो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में। इसी तरह से यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस में होते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक पार्टिकुलर एंजाइम जो होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, उस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये हमेशा अपना जो पॉलीमराइजेशन का जो काम करते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में करते हैं। जिस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम भी इसी तरह पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को परफॉर्म करता था, इसमें भी यही होता है। ये भी 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में क्या करते हैं? मूव करते हैं। अब देखो, इसको समझने के लिए सपोज यहाँ पे हमारा एक डीएनए मॉलिक्यूल है। इस डीएनए मॉलिक्यूल से एग्जैक्ट अनदर डीएनए मॉलिक्यूल बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशंस कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशंस ये कब होता है? बिफोर एंटरिंग द सेल डिविजन। और देखो, इस डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एमआरएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन। और इस एमआरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास क्या है? प्रोटीन है। और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, ये जो ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है, यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन जो है न्यूक्लियस के अंदर होता है और ट्रांसलेशन जो है साइटोप्लाज्म में होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों ही साइटोप्लाज्म में होते हैं और ये साइमल्टेनियसली होते हैं। अब यहाँ पे हमें समझना है डिफरेंस बिटवीन द डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या होता है? इस डीएनए मॉलिक्यूल्स का, होल डीएनए मॉलिक्यूल्स का क्या बनते हैं? एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी बनते हैं। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे होल डीएनए का एमआरएनए नहीं बनते हैं, एक सेगमेंट्स ऑफ डीएनए का क्या बनते हैं? एमआरएनए बनते हैं। और यहां पे देखो, इन केस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस में ये दोनों स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट की तरह काम करते हैं और यहाँ पे दो न्यू स्ट्रैंड का क्या होता है? सिंथेसिस होता है, दो न्यू कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाते हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक ही स्ट्रैंड को टेम्पलेट की तरह यूज किया जाता है और उसको देख के यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस किया जाता है। अब रीजंस ऐसा क्यों होता है? अगर यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट होते और यहाँ पे दो आरएनए या दो एमआरएनए मॉलिक्यूल्स बन जाता, तो हमारे सेल के अंदर दो किस्म के प्रोटीन्स बनते। दो किस्म के प्रोटीन्स बनते। सपोज ये प्रोटीन ए है, हमारे सेल में इस प्रोटीन ए का जरूरत था, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन बी एंड सी भी बन रहा है जिसका सेल के अंदर कोई जरूरत ही नहीं था। इससे बचाने के लिए दूसरा रीजन, अगर ये दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करता तो यहाँ पे दो आरएनए मॉलिक्यूल्स आता। जब दो आरएनए मॉलिक्यूल्स इस तरह साइटोप्लाज्म में रहते तो उन दोनों के बीच में नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, वो आपस में क्या बनाता? बॉन्ड्स बनाता, जिसकी वजह से ये जो आरएनए है सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होके क्या हो जाता? डबल स्ट्रैंडेड। अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को हमारा जो राइबोसोम से रीड नहीं कर सकता, उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकता, तो यहां से एक फंक्शनल प्रोटीन जो है प्रोड्यूस नहीं हो सकता। ये डिफरेंस है। इसके अलावा देखो, सपोज यहाँ पे ये टेम्पलेट की तरह यूज हो रहा है, यहाँ पे एडेनिन है, थायमिन है, गुआनिन है, ठीक है, डोनेसिन है। तो इस एमआरएनए में क्या आएगा? एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? इन केस ऑफ डीएनए थायमिन के साथ। लेकिन इन केस ऑफ एमआरएनए या आरएनए मॉलिक्यूल्स ये किसके साथ बनाता है? यूरेसिल के साथ। थायमिन किसके साथ बनाता है? एडेनिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ। तो आप लोगों को याद रखना है, इन केस ऑफ डीएनए एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद
थायमीन, लेकिन इन केस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स एडेनिन इज पेयर विद यूरेसिल. यूरेसिल प्रेजेंस ओनली इन आरएनए मॉलिक्यूल्स एंड थायमीन प्रेजेंस ओनली इन डीएनए मॉलिक्यूल्स. ये डिफरेंस याद रखना आपको. ठीक है. अब देखो, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ये हमारे पास क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल्स है. इस डीएनए मॉलिक्यूल्स का क्या होना है, ट्रांसक्रिप्शन होना है. ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे होल डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, एक सेगमेंट्स ऑफ डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है. और उसी सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कहा जाता है. क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट. अब देखो, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के अंदर 3 मेन रीजन्स होता है. 3 मेन रीजन्स होता है. नंबर 1 इसमें क्या होता है, प्रोमोटर होता है. नंबर 1 क्या होता है, प्रोमोटर होता है. नंबर 2 जो होता है स्ट्रक्चरल जीन्स होता है. नंबर 3 क्या होता है, टर्मिनेटर होता है या टर्मिनेशन साइट होता है. इस ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के अंदर 3 मेन रीजन्स होता है. कितना रीजन्स होता है, 3 मेन रीजन्स होता है. एक होता है प्रोमोटर, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन्स और तीसरा होता है टर्मिनेटर. ठीक है. अब हम इसको इस तरह से शो करते हैं. प्रोमोटर से ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, स्टार्ट हो जाते हैं. ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, स्टार्ट हो जाते हैं. स्ट्रक्चरल जीन्स का क्या बनते हैं, एमआरएनए बनते हैं इसका. और इस टर्मिनेशन साइट पे क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, वहां पे खत्म हो जाता है, रुक जाता है. ठीक है. अब हम इसको डायग्राम बना के आप लोगों को शो करता हूं मैं. सपोज ये कि हमारे पास एक क्या है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है. ये एक सेगमेंट्स ऑफ डीएनए है जिसका हमें क्या बनाना है, एमआरएनए. देखो, ये क्या होता है, ये होता है प्रोमोटर और ये क्या होता है, टर्मिनेटर. और बीच में क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन्स. ये बीच में क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स है. एक प्रोमोटर, एक टर्मिनेटर और इसके बीच में क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन्स. ये होता है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट. अब देखो, इसमें 2 स्ट्रैंड है, डीएनए का 2 स्ट्रैंड होता है. एक होता है 3 प्राइम, दूसरा होता है 5 प्राइम. और ये क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है. ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम. जिस स्ट्रैंड का डायरेक्शन 3 प्राइम से 5 प्राइम की डायरेक्शन में हो, उस स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं. क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड. तो हम इस स्ट्रैंड को क्या मानते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड. टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं इसको. और दूसरा स्ट्रैंड जिसका पोलैरिटी 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शंस में हो, इसको हम क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड. इस स्ट्रैंड को क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं. अब देखो, इस कोडिंग स्ट्रैंड को रेफरेंस में रख के हम प्रोमोटर एंड टर्मिनेशन का लोकेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं. कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड की तरफ क्या होता है, प्रोमोटर होता है. कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड की तरफ क्या होता है, टर्मिनेशन होता है. और इनके बीच में क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चरल जीन्स होता है. अब सपोज देखो, यहां पे इस तरह से क्या है, नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंस है. क्या है, नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंस है इस डीएनए के अंदर. सपोज हम यहां पे एडेनिन, साइटोसिन, थायमीन एंड गुआनिन है. और क्या है, गुआनिन. तो इसके अपोजिट में थायमीन एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, थायमीन के साथ, साइटोसिन गुआनिन के साथ, थायमीन एडेनिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ. इस तरह से होंगे. जब आरएनए पॉलीमरेज इसको टेम्पलेट की तरह यूज करेगा, और यहाँ पे कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल्स बनाएगा. तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन बेस होंगे वो कैसा होते हैं. देखो, एडेनिन के जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूरेसिल. क्योंकि एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, इन केस ऑफ आरएनए ये क्या है हमारे पास, आरएनए. पर्टिकुलरली हम क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होता है कि कौन से प्रोटीन को सिंथेसिस करना है. साइटोसिन गुआनिन के साथ, थायमीन एडेनिन के साथ, गुआनोसिन साइटोसिन के साथ. तो देखो, इसका सीक्वेंस जो है इस स्ट्रैंड से एग्जैक्ट होता है. इसीलिए इस स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं. दूसरा स्ट्रैंड जिसको देखकर इसको बनाया जाता है उसको कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड.
ठीक है। अब देखो इसमें सिर्फ रिप्लेस हुआ है, थायमिन की जगह पे क्या है, यूरेसिल्स, बाकी सब क्या होता है, एज इट इज होता है। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद देखो इस ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के अंदर जो जीन्स है, ये जो जीन्स है, स्ट्रक्चरल जो जीन्स है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के अंदर जो जीन्स प्रेजेंस होता है, ठीक है, क्या प्रेजेंस होता है, जीन्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो जीन्स एक्चुअली क्या होता है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है। जीन्स क्या होता है, जीन्स होता है बेसिक यूनिट ऑफ या यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी कह सकते हो, इनहेरिटेंस। अब देखो बेसिकली हम जीन्स को यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन एक जीन्स एक प्रोटीन को जो है कोड करता है, या एक से ज्यादा प्रोटीन को क्या करता है, कोड करता है। जैसे कि देखो हमारे पास जो राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं या हमारे पास टीआरएनए है, इसके लिए भी एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हर जीन्स हमारा फिजिकल जो हमारे बॉडी के अंदर या किसी ऑर्गेनिजम्स के फिजिकल कैरेक्टर को देने में रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। इसीलिए हम यहाँ पे जीन्स नहीं कहते हैं, सिस्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन। One cistron is responsible for synthesis of one cistron is responsible for the synthesis of one polypeptide। एक सिस्ट्रॉन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है एक पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस करने की, ठीक है। अब देखो बेसिकली जो हमारे पास सिस्ट्रॉन होता है वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक, एक होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक, दूसरा होते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। एक होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक, दूसरा होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अब इसको समझते हैं, थोड़ा मैं इसको अच्छे से लिखता हूं। एक होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक, दूसरा होते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। The genes presence in the structural regions, या एक प्रोमोटर और एक टर्मिनेशन साइट के अंदर जो जीन्स प्रेजेंस होता है वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक, दूसरा होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। देखो या हम इसको एमआरएनए के नाम से भी जाने जाते हैं या हम इसको जीन्स के नाम से भी क्या होते हैं, जाने जाते हैं। एक सिस्ट्रॉन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ओनली वन पॉलीपेप्टाइड्स। अब यहाँ पे मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब वो जीन्स या वो आरएनए मॉलिक्यूल्स या वो एमआरएनए मॉलिक्यूल्स जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स या ओनली वन काइंड्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीसिस्ट्रॉनिक के अंदर होता है एक ही स्ट्रक्चरल जीन्स या एक ही एमआरएनए मॉलिक्यूल्स सिंथेसिस करने का कैपेबिलिटी रखता है मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड्स या मोर देन वन प्रोटीन्स। इसको कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक और इसको कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक कॉमन होता है किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स में, और जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है कंडीशंस वो कॉमन होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो, यहाँ पे जो एमआरएनए मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, इस एमआरएनए यहाँ पे जो आरएनए है ये दो किस्म के हो सकता है। एक एमआरएनए वो जो एक ही प्रोटीन को कोड कर सकता है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होता है एक ही प्रोटीन को कोड करने के लिए, उसको कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। दूसरा वो होते हैं जिन एमआरएनए के पास इंफॉर्मेशन होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ मोर देन वन प्रोटीन्स, एक से ज्यादा प्रोटीन्स को सिंथेसिस करने का इंफॉर्मेशन होते हैं, उनको कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, ठीक है। वो कॉमन होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अब देखो मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए में, सपोज ये एमआरएनए है जो मोनोसिस्ट्रॉनिक है, इसके अंदर दो रीजन्स होता है। क्या होता है, दो रीजन्स होता है, एक होता है एंट्रोन्स, एक होता है एंट्रोन्स, दूसरा होता है एक्सोन। अब मैं इसको यहां पे इस तरह से दिखाता हूं, ठीक है। ये यहां पे क्या बना, एमआरएनए बना। इस एमआरएनए के बीच में क्या होता है, इस तरह के इंटरप्ट रीजन्स होते हैं, इस तरह के कुछ रीजन्स होता है जिनके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं होता है एक प्रोटीन को कोड करने का। ये मतलब इनके अंदर बाद में यहां से कुछ नहीं बनेगा,
इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है, उसको कहते हैं इंट्रॉन्स। क्या कहते हैं? इंट्रॉन्स, जिसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। दूसरा होते हैं एक्सॉन, ये भी क्या है? एक्सॉन्स है। अब इन दोनों, इस एक्सॉन के अंदर क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस करने का क्या होता है? इनके पास इंफॉर्मेशन होता है कि कौन सा प्रोटीन वहां पे सिंथेसिस किया जाए। अब जब एमआरएनए बना, एमआरएनए में क्या होता है? इस इंट्रॉन्स को यहां से रिमूव किया जाता है और एक्सॉन्स को आपस में रिजॉइन किया जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसको कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। बेसिकली हम जीन्स क्या होता है? हेरिडिटी मटेरियल होता है या बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है। अब हम यहाँ पे जीन्स को कंसिडर करते हैं सिस्ट्रॉन। एक सिस्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ओनली वन पॉलीपेप्टाइड्स या ओनली वन प्रोटीन्स। बेसिकली इन केस ऑफ लिविंग सिस्टम, सिस्ट्रॉन बेसिकली टू टाइप्स, वन इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक, अनदर इज मोनोसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉन्स में क्या होता है? जिनके पास इंफॉर्मेशन होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ प्रोटीन्स। और पॉलीसिस्ट्रॉनिक के पास क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ मोर देन वन प्रोटीन, एक से ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करने का इंफॉर्मेशन होता है। ये कॉमन होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ये मोनोसिस्ट्रॉनिक कॉमन होता है किसमें? यूकैरियोटिक सेल्स में। इस मोनोसिस्ट्रॉनिक के पास एक इंट्रॉन्स होता है जिसको हम इंटरप्टेड रीजन्स भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है? एक्सॉन्स, इंफॉर्मेशंस वाले रीजन्स भी होते हैं। अब इस इंट्रॉन्स को वहां से रिमूव किया जाता है, एक्सॉन्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। That is all about the basics of transcription. Next lecture we will discuss about the actual process of transcription. Thank you very much.